स्पोर्ट्स टॉक में फिर से एक बार आप तमाम का स्वागत है, इस्तकबाल है और मैं उम्मीद और आशा करता हूं कि आप तमाम बखैरियत और आफियत से होंगे। आईपीएल 2026 का 19वां सीज़न आखिरकार ख़त्म हो गया और 2026 का आईपीएल का ये 19वां सीज़न बहुत ही शानदार रहा। इस टूर्नामेंट में 10 टीमों ने हिस्सा लिया और 80 मैचेस खेले गए। सबसे जो शानदार परफॉर्मेंस इस टूर्नामेंट में किया उसमें थी पंजाब किंग्स और इसके अलावा एसआरएच यानी सनराइजर हैदराबाद के अलावा आरसीबी, जिन्होंने 2026 का खिताब दूसरी मर्तबा जीता। आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 17 साल के बाद 2025 में अपना पहला आईपीएल का खिताब जीता था। लेकिन कल का जो मैच मैंने देखा, हालांकि मैं पूरे मैचेस देख चुका हूं, लेकिन कल का मैच जो आईपीएल 2026 के 19वें सीजन का फाइनल था, उस मैच के बारे में कहा जाए तो उस मैच में कोई दिलचस्पी दिखाई नहीं दे रही थी और ना ही इसमें कोई एक्साइटमेंट था और ना ही क्रिकेट के तमाम फैंस इसमें कोई दिलचस्पी ले रहे थे, क्योंकि इस मैच का नतीजा पहले 6 ओवर्स में पता चला था कि आज जीटी यानी गुजरात टाइटंस हारने वाली है। गुजरात टाइटंस के दोनों ओपनर्स बहुत ही शानदार अपने खेल का प्रदर्शन, अपने खेल का मुजाहिरा पूरे टूर्नामेंट में किया। नहीं क्यों उन्होंने कल के इस फाइनल मैच में अपने खेल का मुजाहिरा नहीं किया और बहुत जल्दी आउट हो गए। उसमें थे गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल और दूसरे थे उनके साथी साई, जिन्होंने कई रिकॉर्ड्स कायम किए थे, लेकिन कल के मैच में ऐसा लग रहा था कि वो खेलने के मूड में नहीं थे और मैंने भी अपना टीवी बंद करके इस मैच को देखना बंद कर दिया। इससे पहले का जो मैच था वो बहुत ही बेहतरीन था और गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को बुरी तरह से इस मैच में शिकस्त दी थी और साई सुदर्शन और शुभमन गिल का परफॉर्मेंस देखने के लायक था। लेकिन इस मैच में साई सुदर्शन भी नहीं चले और गिल भी नहीं चले, इसके साथ साथ होल्डर भी अपना कुछ ऐसा परफॉर्मेंस नहीं दिया जिसकी वजह से इस मैच को याद रखा जा सकता था। आईपीएल 2026 के 19वें सीजन के खिताब के हकदार रहे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, जिन्होंने दूसरी मर्तबा ये खिताब जीता है और पहली मर्तबा उन्होंने खिताब 17 साल के बाद 2025 में जीता था। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स टॉक, खेल की तमाम खबरें। आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की बात की जाए तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर बहुत ही एक सॉलिड टीम थी, बहुत ही मजबूत थी, जिसमें विराट कोहली, रजत पाटीदार और उसमें रसिक सलाम दर भी मौजूद थे। कोहली एक बहुत ही तजुर्बेकार बल्लेबाज है और उन्होंने इस मरतबे भी अपने खेल का बेहतरीन मुजाहिरा करते हुए 75 रन बनाए। लेकिन इस मैच में ऐसी कोई दिलचस्पी नहीं थी कि इस मैच को देखा जा सका और मैंने इसके हाइलाइट्स भी नहीं देखे। आईपीएल 2026 के 19वें सीजन का खिताब तो आरसीबी ने जीता, लेकिन सबसे ज्यादा इस टूर्नामेंट में जो इम्पैक्ट प्लेयर साबित हुए और उस नन्हे मुन्ने लड़के का नाम है जिसका ताल्लुक बिहार से है और उस लड़के का नाम है वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी की उम्र जब 10 साल थी तो अपने वालिदैन के साथ आईपीएल देखने के लिए आए थे। सीएसके के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी उनके फेवरेट प्लेयर थे। उन्होंने उस मैच में महेंद्र सिंह धोनी की टीम को सपोर्ट किया था। ये बात थी 2017 की, जब वैभव सूर्यवंशी की उम्र सिर्फ 10 साल थी, लेकिन 2017 से लेकर 2026 में उन्होंने ऐसी तरक्की की कि बड़े बड़े खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिए, जिसमें रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो या हार्दिक पांड्या हो। 2017 से लेकर 2026 के दरमियान उन्होंने क्रिकेट को बहुत ही गौर से देखा और हमेशा वो चाहते थे कि मैं भी एक दिन खिलाड़ियों के साथ
अपने खेल का मुजाहिरा करूंगा। और 2026 में क्रिकेट के तमाम फैन स्टेडियम में सिर्फ इसलिए जमा हो रहे थे कि वो इस टूर्नामेंट में 72 सिक्स मारे और तमाम अवार्ड्स इस टूर्नामेंट के उनके पास मौजूद हैं, जैसे कि एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, बेस्ट स्ट्राइकर ऑफ द टूर्नामेंट, बेस्ट सिक्सर्स हिटिंग ऑफ द टूर्नामेंट और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। ये एक नन्हे से बच्चे के लिए बहुत बड़ा सम्मान है, जिन्होंने ऐसे कई रिकॉर्ड कायम किए और कोई भी खिलाड़ी 15 साल की उम्र में ऐसे रिकॉर्ड कायम नहीं करता, लेकिन उन्होंने एक करके दिखाया और तमाम क्रिकेट के फैंस पे वो बुरी तरह से छा गए। आईपीएल 2026 में ऐसे कई खिलाड़ी थे जिन्होंने अपने बेहतरीन खेल का मुजाहिरा किया, जिसमें SRH के यानी सनराइजर्स हैदराबाद के अभिषेक शर्मा भी थे, किशन भी थे और इसके अलावा CSK की तरफ से ऐसे बहुत से खिलाड़ी थे जो पहली मर्तबा इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले थे। उन्होंने अपने खेल का बेहतरीन मुजाहिरा किया और बहुत से ऐसे नाम इस टूर्नामेंट में उभरे हैं, जिसमें बिहार का और एक खिलाड़ी जिसका नाम है शकीब हसन। शकीब हसन ने अपने पहले परफॉर्मेंस में 4 विकेट लेकर दुनिया को हैरान कर दिया। इसके बाद वो हर मैच में 1 या 2 विकेट लेते गए और क्रिकेट के तमाम फैंस की धड़कनें बढ़ाते चले गए। इसके साथ एक छोटा सा लड़का और भी है जिसका ताल्लुक कश्मीर से है। वो लड़का RCB के लिए खेलता है और वो है रसीक सलाम दर, और उन्होंने अपने खेल का बेहतरीन मुजाहिरा करके पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने 19 विकेट लिए, लेकिन उन्हें कहते हैं कि उनके लिए ज़्यादा तारीफें वसूल नहीं हुई। फिर ऐसी बातें तो होती रहती हैं कि जो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं उन्हें ज़्यादातर अहमियत नहीं दी जाती। अलावा इस टूर्नामेंट में ऐसे भी खिलाड़ी थे जो अपने खेल से, अपने परफॉर्मेंस से किसी को भी मुतासर नहीं कर सके, और उसमें सबसे पहले हम जिक्र करेंगे वेस्ट इंडीज़ के वो बल्लेबाज जिन्हें तकरीबन 17 करोड़ रुपए दे के लखनऊ सुपर जायंट्स ने खरीदा था, और उस खिलाड़ी का नाम है निकोलस पूरन। निकोलस पूरन ने ये कहकर पूरे इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया था कि मैं अब सिर्फ T20 का ही टूर्नामेंट खेलूंगा, लेकिन इस मर्तबा आईपीएल 2026 के 19वें सीजन में वो बुरी तरह फ्लॉप हो गए। और इसके साथ फ्लॉप होने वालों की फहरिस्त में शामिल है लखनऊ सुपर जायंट के कप्तान ऋषभ पंत। ऋषभ पंत को लखनऊ सुपर जायंट ने 27 करोड़ रुपए देकर खरीदा था, लेकिन उन्होंने इस टूर्नामेंट में ऐसा कोई कमाल करके नहीं दिखाया, जिसकी वजह से वो बहुत मायूस हो गए और लखनऊ सुपर जायंट की कप्तानी से उन्होंने रिजाइन कर दिया। अब लखनऊ सुपर जायंट का कप्तान कौन होगा, इसकी तलाश जारी है। इसके साथ साथ आईपीएल 2026 के इस टूर्नामेंट में मोहम्मद सिराज का भी जलवा था और मोहम्मद शमी का भी जलवा था, भुवनेश्वर का भी जलवा था, और नाकाम होने वाले गेंदबाजों में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह का ये टूर्नामेंट उन्हें जिंदगी भर हमेशा याद रहेगा। उन्होंने इस टूर्नामेंट में ऐसा कोई परफॉर्मेंस नहीं दिया जिसे याद रखा जाए, और इस बार का टूर्नामेंट उन्हें एक बुरे सपने की तरह हमेशा याद रहेगा। स्पोर्ट्स टॉक में खबरों का सिलसिला जारी है और हमें उम्मीद है कि हमारा स्पोर्ट्स टॉक आपको पसंद आ रहा होगा। आप बराए करम इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। फिर से एक बार आपसे मुलाकात होगी, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, ज़्यादा धूप में ना निकलें और ज़्यादा पानी पिया करें और अपने आप को डिहाइड्रेट होने से बचाएं। शुक्रिया।